जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पर अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार आज महाराष्ट्र की पहली डेप्यूटी सीएम की शपथ लेंगी। विधायक दल की मीटिंग के लिए सुनेत्रा सुबह मुंबई पहुंच गई हैं। फिलहाल वे अजित पवार के आधिकारिक आवास देवगिरी में मौजूद हैं। उनके साथ बेटा पार्थ भी मौजूद है। 62 साल की सुनेत्रा फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा के किसी भी सदन की सदस्य नहीं है। दोपहर 2 बजे एनसीपी के विधायक दल और विधान परिषद सदस्यों की मीटिंग होगी, जहां उन्हें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। नाम के ऐलान के बाद उन्हें डेप्यूटी सीएम बनाया जाएगा। शपथ ग्रहण शाम 5 बजे है। सुनेत्रा वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। उनके डेप्यूटी सीएम बनने के बाद यह पद खाली हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अजीत के बड़े बेटे पार्थ पवार को राज्यसभा भेजे जाने की तैयारी है। हालांकि पार्टी परिवार की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है अभी तक। अजित पवार के 28 जनवरी को बारामती में प्लेन क्रैश में मौत के बाद महाराष्ट्र में डेप्यूटी सीएम पद खाली हो गया। अजीत के पास वित्त, आबकारी और खेल विभाग के साथ साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पद था और इसे अब उनके धर्मपत्नी जो हैं वो संभालती नजर आएंगी। औपचारिक ऐलान होना भी बाकी है। आज महत्वपूर्ण बैठक होगी और उसके बाद औपचारिक ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा और बताया जा रहा है कि शाम के वक्त ही शपथ ग्रहण जो है वो भी हो जाएगा। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उमेश शुक्ला का रुख कर लेते हैं। उमेश, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल सही। जैसा कि आपने कहा कि कुछ देर बाद यानी कि 2 बजे ने कहा कि 2 बजे इनकी मीटिंग है, जहां पर विधायक दल जो 40 विधायक हैं यहाँ पर पहुंचेंगे और जो उनका मत है, जैसा कि यहाँ पर 2 मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चाएं होंगी, जैसा कि एक पार्टी लीडर कौन होगा और दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना जाना चाहिए, इसे लेकर यहाँ पर चर्चा होगी। जो कि नाम है वो तय माने जा रहे हैं। फिर भी मैं आपको अपडेट दे दूं कि अभी खबर आ रही है एनसीपी ऑफिस में सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, इनकी मौजूदगी में जितने भी विधायक हैं उनको वहां पर बुलाया गया है। जो 2 बजे की मीटिंग है उसके पहले एनसीपी ऑफिस में सभी विधायकों से चर्चाएं हो रही हैं, बात हो रही है कि आगे का क्या कदम होगा, जो औपचारिक तौर पे जो डिसीजंस लेने हैं, जो फैसले लेने हैं, वो किस तरह ले जाएंगे। तो अभी एनसीपी ऑफिस में वो मीटिंग चल रही है। उनके बाहर आने के बाद हमें और भी जानकारी मिलेगी कि उस मीटिंग में क्या चर्चाएं हुई, जिसके बाद 2 बजे विधान भवन में, अभी हम विधान भवन में ही यहाँ पर मीटिंग होगी और जो भी औपचारिकताएं होंगी उप मुख्यमंत्री के तौर पे सुनेत्रा पवार को चुनने की, वो यहाँ पर की जाएंगी। बिल्कुल, इसके साथ अगर बात की जाए तो देखिए, जिस तरीके से शरद पवार ने भी बड़ा बयान दे दिया है। अभी फिलहाल ये हलचल देखी जा रही है महाराष्ट्र में। शरद पवार ने कहा है कि मुझे किसी भी तरीके से कोई भी नॉलेज इसकी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है कि शपथ ग्रहण होना है और कौन शपथ लेने वाला है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि अजित पवार एनसीपी के दोनों गुटों के बीच में मर्जर की बातचीत कर रहे थे, विलय की बातचीत कर रहे थे। यानी कि विलय पर शरद पवार जो है अभी भी जोर दे रहे हैं। तो क्या यहां पर इस बड़ी बैठक से पहले कोई बातचीत सुनेत्रा से हो सकती है? जी, अभी तक जो जानकारी मिल रही है, यहाँ पर 2 पहलू नजर आते हैं। एक तरफ शरद पवार कहते हैं कि वह उनकी पार्टी का फैसला है, जो पार्टी फैसला लेना चाहती है वो ले सकती है। साथ ही सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने को लेकर भी उन्होंने यही कहा कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने यह बात को काफी हाईलाइट किया कि अजित पवार विलय चाहते थे, दोनों पार्टी का एक साथ लेकर आना चाहते थे और 12 फरवरी का उन्होंने दिन बताया कि इस दिन हम लोगों के बीच आकर इसका अनाउंसमेंट करने वाले थे। तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी शरद पवार की बातों में नजर आ रही है कि वहीं दूसरी तरफ कल अनिल देशमुख जो कि पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, उन्होंने यह मीडिया से बात करते हुए ये इच्छा जाहिर की थी, ये अपने वर्ड्स रखे थे कि अजित पवार की ये आखिरी इच्छा मानी जाए कि वह दोनों पार्टी को एक साथ लाना चाहते थे। और मैं आपको जानकारी दे दूं, अभी गोविंद बाग जो कि शरद पवार का बंगलो है बारामती में, वहां पर पूरे परिवार की मीटिंग हो रही है, बैठक है वहां पर। इसी मुद्दे को लेकर वो चर्चाएं कर रहे हैं, जहां पर शरद पवार हैं, सुप्रिया सुले हैं, रोहित पवार हैं, योगेंद्र पवार हैं, राजेंद्र पवार हैं। ये परिवार की बैठक है, उसमें
बताया यह जा रहा है कि वहां पर इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि सुनेत्रा पवार या यूं कहें कि एनसीपी पार्टी को इतनी जल्दी क्यों थी इन फैसलों को लेने के लिए। साथ ही दोनों पार्टी को लेकर अगर दोनों पार्टी साथ आना चाहती है तो आगे के कदम क्या होंगे, तो इन सब बातों को लेकर वहां पर चर्चा हो रही है। लेकिन महाराष्ट्र में और यूं कहें मुंबई में और बारामती में बड़ी ही गहमा-गहमी है और अभी कुछ ही वक्त बाद विधान भवन में जो विधायक दल हैं उनके नेता विधायक सभी यहां पर पहुंचेंगे और जो भी औपचारिकताएं होंगी, जो भी उनके मत होंगे वो यहां पर देंगे। जी बिल्कुल उमेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आगे और भी खबरें हैं उन पर भी अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए, महाराष्ट्र में बड़ी हलचल इस वक्त देखी जा रही है। सुनेत्रा पवार की शपथ से पहले शरद पवार ने बड़ा बयान दे दिया है। शरद पवार ने कहा है कि उनके शपथ ग्रहण के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। शरद पवार ने यह भी दावा किया है कि अजित पवार एनसीपी के दोनों गुटों के बीच में मर्जर पर बात चल रही थी, जिसे लेकर अजित और जयंत पाटिल के बीच पिछले 4 महीनों से बातचीत चल रही थी और औपचारिक ऐलान 12 तारीख को होने वाला था। उन्होंने ये तक कह दिया कि 12 तारीख को औपचारिक ऐलान होना था कि दोनों पार्टियों का विलय एक बार फिर से हो गया है। लेकिन उससे पहले ही यहां पर बेहद कुछ घटित हुआ, जिसके बाद जो समीकरण पहले से तय माने जा रहे थे वो सब कुछ बदल गए हैं। पार्टी ने तय किया होगा और जो अखबार में आया है इससे लगता है कि पार्टी ने कुछ तय किया है, क्योंकि कुछ लोगों का नाम आया है, जैसे प्रफुल्ल पटेल, जैसे तस्करे, जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। चलिए, इनके पार्टी ने इंटरनल कुछ न कुछ तय किया होगा। हम जानते नहीं, आप जो नाम लेते हैं से हम सब फंसा अजीत दादा फंसा एकत्र काम करने से प्रक्रिया शुरू करवाई, जैसा कि इसको सोचा सीधी और सीधा आणि निर्णय आत्ता जाहीर करायचा होता 12 तारखेला आणि ही तारीख अजितची दिलेली कि उन्होंने किसको बताया, किसको नहीं, किसकी स्वीकारता है, किसकी नहीं। हम सिर्फ कहेंगे कि ट्रिपल इंजन की सरकार उसी रफ्तार से काम करते रहे, क्योंकि यही हुआ होगा अजीत दादा की सोच विचार महाराष्ट्र के लिए। और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और एकनाथ जी शिंदे हमारे नेता हमेशा सपोर्ट करेंगे यही दृष्टिकोण से कि एक विकसित महाराष्ट्र के लिए सब साथ में काम करें। तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे थे। शरद पवार ने बड़ा बयान दे दिया है आज बड़ा फैसला होने से पहले, और इसी के साथ सवाल यहां पर बेहद से उठ रहे हैं कि क्या अगर सुनेत्रा पवार यहां पर डेप्यूटी सीएम बन जाती है तो क्या फिर विलय नहीं हो सकता है क्या पार्टियों का? ने बताया कि आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था एनसीपी के नेता कॉन्फिडेंस में सुनेत्रा पवार का नाम आगे ढकेलने से हमारा कॉन्फिडेंस में फांसी की उनकी जीवन हमारे अलग है। पर क्या आपके परिवार के हैं, आपका परिवार इसमें काफ़ी क्लोजली इन्वॉल्व है? परिवार की समस्या हो तो साथ देने के लिए है, अगर बाकी परिवार के सुने। पर क्या आपको कोई एतराज़ है सुनेत्रा पवार जी का नाम आगे ढकला गया है?